हेलो माइक चेक। हेलो माइक चेक। चलो शैल वी स्टार्ट गाइस। लाइव है ना यूट्यूब पर। चलो गाइस इन द लाइव स्ट्रीमिंग ऑडियो वीडियो चेक कर लो एक बार। हे हालतंय रे हे खूप। त्याला सांग सूरजला इकडे काहीतरी लावायला खालते नंतर ना ते लिहिताना आहे ना, नाही तर कुठेतरी हां आता सही आहे झालं। ओके लेट्स स्टार्ट गाइस। अरे बोलो ना कुछ तो भी। ओके चलो। हाय गाइस गुड मॉर्निंग। So yesterday we started with a very interesting chapter that was theory of consumer behavior. याद है क्या कुछ? Yes sir. कल मुझे बहुत सारे बच्चों के मैसेज आए बाद में क्लास के बाद कि सर हमारा जो डिमांड वाला चैप्टर है उसको हम लोग कैसे करेंगे, द वंस हु जॉइंड yesterday। तो उनको बता दूं कि उनका ये टॉपिक हम लोग बाद में कवर कराएंगे। जाहिर सी बात है जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे तो ये टॉपिक्स का कोई पीछे से कोई रिश्ता नहीं है, तो इंडिपेंडेंटली ये टॉपिक्स हम लोग कवर कर रहे हैं। बाद में फिर आपको जो आपके मिस हुए हुए टॉपिक्स है वो आपको बाद में पढ़ाए जाएंगे। क्लियर है एकदम? यस सर। सो बिल्कुल भी कोई ऐसा टेंशन वाली बात नहीं है। ओके सो चलिए दोस्तों बात करते हैं आज अपना फेवरेट चैप्टर, वो है थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर। सुनने में आया था कि कल बहुत मजा आ रहा था आप लोगों को। चलिए इस मजे को कंटिन्यू करते हैं। सो थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर में सबसे पहले हमने क्या बोला कि ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड। सही है एकदम। एंड द मीन्स टू सेटिस्फाई दोज वांट्स आर लिमिटेड। इसीलिए क्या हमारी सारी मांगे पूरी हो सकती है क्या? नहीं हो सकती। इसीलिए कंज्यूमर बाइज ओनली दोज गुड्स एंड सर्विसेज विच हैज गॉट व्हाट? वांट सेटिस्फाइंग पावर। व्हाट इज वांट सेटिस्फाइंग पावर? Utility. So want satisfying power of a commodity is called as utility. So can I say that utility is equal to satisfaction? No. Is it equal to pleasure? No. Is it equal to usefulness? No. Is it equal to anticipated satisfaction? Yes. Yes sir. इतना ही पढ़े थे हम लोग। सही है एकदम? Yes sir. चलो अभी फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं और आज हम लोग बात करते हैं कि इस को स्टडी करने के लिए कंज्यूमर बिहेवियर को अपने पास दोस्तों कितने थियरीज है? दो थियरीज है। एक है मार्जिनल यूटिलिटी एनालिसिस एंड सेकंड इज इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस। सही है एकदम? या सो मार्जिनल यूटिलिटी एनालिसिस की जब हम लोग बात करते हैं, इसके कुछ बेसिक्स के बारे में हम लोग बात करते हैं, दोनों के बारे में कि व्हाट इज मार्जिनल यूटिलिटी एनालिसिस, व्हाट इज इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस, जरा इनके बारे में बातचीत करते हैं। सो सबसे पहले ये मार्जिनल यूटिलिटी एनालिसिस जो है ये कॉन्सेप्ट दिया है अपने को बाय श्री प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल। कौन दिया बेटा ये कॉन्सेप्ट? प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल।
सो अल्फ्रेड मार्शल साहब, इन्होंने इस कॉन्सेप्ट को जन्म दिया है, ठीक है। सो अल्फ्रेड मार्शल जी क्या कह रहे हैं दोस्तों, ये मार्जिनल यूटिलिटी एनालिसिस वाला कॉन्सेप्ट उन्होंने दिया है। इस कॉन्सेप्ट को हम लोग कहते हैं एज व्हाट, कार्डिनल अप्रोच। क्या बोलते हैं इसको, कार्डिनल अप्रोच, ठीक है। ये क्यों कहते हैं कार्डिनल अप्रोच, क्या होता है, ये जैसे जैसे हम लोग आगे टॉपिक को डिस्कस करेंगे उसमें और क्लैरिटी आएगा, ठीक है। व्हाई इट इज कॉल्ड एज द कार्डिनलिटी ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी एनालिसिस और कार्डिनल अप्रोच। उसके बाद आते हैं यहां पे और स्टडी करते हैं अबाउट व्हाट, इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस, इसके बारे में बातचीत करते हैं। सो इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस की जब हम लोग बात करते हैं, सो इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस इज गिवन बाय प्रोफेसर हिक्स एंड एलन। कौन दिया मालिक, प्रोफेसर हिक्स एंड एलन। और इस अप्रोच को कहा जाता है एज व्हाट, द ऑर्डिनल अप्रोच। क्या बोला जाता है इसको, ऑर्डिनल अप्रोच, सही है एकदम, या। सो बस आज क्या करना है, इसको विस्तार में मस्त पढ़ना है इसको। पहले हमारा आज कल परसों मतलब 2 से 3 दिन का, कल मतलब आई मीन मंडे नाउ, सो 2 से 3 दिन का टारगेट अपना होगा टू कंप्लीट व्हाट, मार्जिनल यूटिलिटी एनालिसिस, एंड नेक्स्ट 2 days और वी विल कंप्लीट व्हाट, इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस। समझा बात को, या। चलो ओके सर, लेट्स स्टार्ट नाउ। द फर्स्ट एनालिसिस दैट इज मार्जिनल यूटिलिटी एनालिसिस। अब मार्जिनल यूटिलिटी एनालिसिस की जो बात हो रही है यहां पे, अभी बहुत मजा आएगा अभी पढ़ने के लिए। इसके अंदर जो है ना दोस्तों, सबसे पहले वी हैव व्हाट, सम अजम्पशंस कि बॉस अगर आपको मार्जिनल यूटिलिटी एनालिसिस स्टडी करना है ना, तो पहली बात तो यह है कि कुछ अजम्पशंस अपने को लेके चलना पड़ेगा, उसके बगैर ये मार्जिनल यूटिलिटी एनालिसिस नहीं हो पाएगा हमसे। समझा क्या बात को। तो सबसे पहले क्या कहते हैं, पहला अजम्पशन वो ये है कि वो कहता है कि जो कंज्यूमर है ना भाई, कंज्यूमर वो रैशनल है। हाँ, कंज्यूमर क्या है, रैशनल है। अब आप बोलोगे सर रैशनल है, ठीक है, मतलब क्या है उसका, कंज्यूमर है, रैशनल है, हाँ, हमें कोई दिक्कत नहीं है, ओके। और व्हाट डू वी मीन बाय द टर्म रैशनल, पता ही नहीं ना सर, बताऊं आपको, बताओ क्या, बताऊं। सो रैशनल का मतलब यह होता है कि कंज्यूमर विल ऑलवेज ट्राई टू मैक्सिमाइज हिज सेटिस्फैक्शन। मतलब रैशनल मतलब क्या कहते हैं कि हम लोग हमेशा जो है ना, अपना जो सेटिस्फैक्शन है वो मैक्सिमम अचीव करना चाहते हैं। आज आप देखिए हमने क्या कहा था, स्टार्ट हमने कहां से करी थी, ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड एंड द मीन्स टू सेटिस्फाई दोज वांट्स आर। सो इसीलिए क्या हमारी सारी मांगे पूरी हो सकती है क्या? आप कितने नारे लगा दो, हमारी मांगे, हमारी मांगे, हमारी मांगे, नहीं होगी, नहीं होगी। आप कितने नारेबाजी कर लो, नहीं होगी। क्यों? रिसोर्सेज लिमिटेड है भैया। तो अब आपको सोचना पड़ेगा कि इन लिमिटेड रिसोर्सेज में अपन ने क्या करना चाहिए, बेस्ट से बेस्ट लेना चाहिए कि नहीं? बोलो ना कुछ तो भी, बेस्ट से बेस्ट लेना चाहिए। अपना जो भी सेटिस्फैक्शन है वो अपन ने क्या करना चाहिए, मैक्सिमाइज करना चाहिए। आज आपके पास अगर 1000 रुपए है और आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस है उन 1000 रुपए को खर्चा करने के लिए, किसी पे भी 1000 रुपए खर्चा कर दोगे? कोई भी चीज पे 1000 रुपए खर्चा कर दोगे? बोलो तो सही, नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? सर ऐसी वैसी कोई भी फालतू चीज थोड़ी खरीदेंगे। मैं तो सर ऐसी चीज खरीदूंगा जिससे मुझे ज्यादा से ज्यादा सेटिस्फैक्शन मिले। क्यों बच्चों, सही है कि नहीं? एकदम
मे बी यू वुड बी लाइक कि सर मेरे को एक टी शर्ट खरीदना है, दैट विल गिव मी मोर सेटिस्फैक्शन. कोई कहेगा नहीं सर, आई वॉन्ट टू परचेस अ बुक और अ नॉवेल, दैट विल गिव मी अ गुड अमाउंट ऑफ सेटिस्फैक्शन. नो सर, आई विल गो आउट विथ माई फ्रेंड्स फॉर लंच और डिनर, दैट विल गिव मी अ गुड अमाउंट ऑफ सेटिस्फैक्शन. सर, I want to go for a movie, sir. Guardians of Galaxy is in the theater, sir. Volume 3, I will go and watch it. That will give me a good amount of satisfaction. आप समझ रहे बात को? That is what the consumer is. Consumer will be rational. वो ऐसा वो अपना पैसा कहीं भी खर्चा नहीं करेगा. वो इन जगहों पे खर्चा करेगा जो उसे क्या देगा? मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन. और जब वैसी बात अगर है तो हम कहेंगे कंज्यूमर इज रैशनल. समझा बात को? दैट इज द फर्स्ट अजम्पशन. समझे बात को? सर फिर तो कंज्यूमर तो हमेशा रैशनल ही होवेगा ना. इरैशनल होता है क्या कंज्यूमर? होता है ना. हमने बताया था ना, छोटे छोटे बच्चे वो उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, बराबर. या तो फिर अरे समझ रहे बात को? विटामिन डी जिसने लिया है वो इरैशनल ना, अनसाउंड माइंड, पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड, बराबर. लूनेटिक, तो जिनको दौरे पड़ते हैं, तो भाई दोज आर नॉट ऑफ व्हाट साउंड माइंड, सो दे आर व्हाट इरैशनल. समझा बात को? तो इसीलिए आप समझिए, हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि मार्जिनल यूटिलिटी एनालिसिस कब काम करेगा भैया? व्हेन कंज्यूमर इज रैशनल. और रैशनल मतलब क्या? ही विल ट्राई टू मैक्सिमाइज हिज सेटिस्फैक्शन. गुड है एकदम. ओके. उसके बाद सेकेंड पॉइंट क्या कहते हैं? यूटिलिटी कैन बी मेजर्ड. सेकेंड assumption, यूटिलिटी कैन बी मेजर्ड. इसीलिए इसे कार्डिनल अप्रोच कहा जाता है, क्योंकि यूटिलिटी कैन बी मेजर्ड ना. तो सिंस यूटिलिटी कैन बी मेजर्ड, देयरफॉर दिस अप्रोच इज कॉल्ड एज व्हाट? कार्डिनल अप्रोच. कार्डिनैलिटी, that is something which can be measured, therefore it is called as what? The cardinal approach. Utility can be measured. अभी एकदम सिंपल सी बात है. हमने कल यूटिलिटी की बात करी थी क्या? आज भी आगे रिवीजन किया था ना हमने यूटिलिटी के बारे में. सो बात क्या हुई थी अपनी मालिक? यूटिलिटी इज द वांट सेटिस्फाइंग पावर. बराबर है कि नहीं? एकदम वही वो पानी का बॉटल, बराबर. यही पानी का बॉटल. अब बताइए, इस पानी के बोतल के अंदर क्या वांट सेटिस्फाइंग पावर है क्या? क्या इस पानी के बोतल के अंदर वांट सेटिस्फाइंग पावर है दोस्तों? बिल्कुल है सर, कोई दिक्कत ही नहीं है. अब मुझे प्यास लगी हुई है, बोलो हाँ. प्यास लगी है. क्या इस पानी के बोतल के अंदर मेरी प्यास को बुझाने की क्षमता है क्या? है ना. मतलब इसके अंदर यूटिलिटी है ना. कितनी यूटिलिटी है? कितनी यूटिलिटी मिलेगी? 5, 10, 50, 200, 2000, कितना बोलना पड़ेगा आपको. ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है. कितनी यूटिलिटी मिलेगी? तो करो. मेजर करना पड़ेगा तो करो. आई डोंट केयर. गाइस इन द लाइव स्ट्रीमिंग, आप भी कुछ तो बोलिए. इधर इनको समझ में नहीं आ रहा है क्या हो रहा है हमारे साथ. सर सुबह सुबह ऐसे कुछ भी बेकी बेकी बातें कर रहे हैं. अरे बाबा बताइए, आप समझिए, यूटिलिटी मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? मेरे को मिल रहा है ना. इसके अंदर मेरी वांट को सेटिस्फाई करने का पावर है कि नहीं? है ना. खत्म करो ना बात को. बताओ ना कितना यूटिलिटी मिलेगा. बताओ ना प्लीज. कितना मिलेगा? 5. चलो बोली लगाते. 5 5 5 5. 10 रुपए 10 रुपए 10 रुपए. 50 50 50. कोई है 50 के ऊपर? 50 50. 100 100 100 100 100 100. आगे बोलो. 150 150 रुपया. 150 150. 200 200 पे फाइनल कर दे इसको. सर क्या कर रहे हो? Is this the way we study? By bidding? That is what is the assumption.
Try to understand. We cannot measure utility. अरे सर, सी यूटिलिटी जो है ना, इट इज द एंटिसिपेटेड सेटिस्फैक्शन. हाउ कैन एन एंटिसिपेटेड सेटिस्फैक्शन बी क्वांटिफाइड? अरे इट इज अ साइकोलॉजिकल फिनोमिनन. अरे हम लोग सिर्फ इसको महसूस कर सकते हैं. सेटिस्फैक्शन मिलेगा कि नहीं मिलेगा, कितना उसको शब्दों में, नंबर्स में बयान नहीं कर सकते ना भैया. समझ रहे? इसीलिए माय डियर फ्रेंड्स, अल्फ्रेड मार्शल इज लाइक कि भैया अपन तो करेगा, अजम्पशन है. अंडरस्टूड वाई द अजम्पशन? मैंने क्या कहा, हर एक चीज को एक्सपीरियंस करो तो लर्न करने की जरूरत नहीं होगी. समझा बात को? तो वो अजम्पशन है. बट सर नहीं हो सकता भाई, अजम्पशन है. सर बट अजम्पशन है ब्रो. समझा क्या? भाई ने बोला करने का तो करने का, अजम्पशन है, उसके बगैर थ्योरी आगे नहीं बढ़ेगा बेटा. समझा गया? हाँ. अब आप ये बोल रहे सर ठीक है, यूटिलिटी कैन बी मेजर. चलो दिया हमने आपको ये पॉइंट, बट कैसे मेजर करेगा रे तू? बताओ ना सर. हाँ, अब आपने बोला ना यूटिलिटी, अब आप बताओ कितनी यूटिलिटी मिल रही है आपको, बताना. प्रॉब्लम है. तो मार्शल बोलता है उसका सोल्यूशन भी है मेरे पास. Marshall is like, money is used as measuring rod of utility. समझा क्या? हम लोग जो यूटिलिटी को मेजर करेंगे ना, वो किस हिसाब से मेजर करेंगे? बेस्ड ऑन मनी. नहीं समझे? और समझे नहीं समझे? नहीं समझे. ऐसे कैसे समझे? वो बोलता है यूटिलिटी कैन बी मेजर्ड ना. हाँ मेजर्ड, बट कैसा मेजर करने का, ऐसा आपने सवाल उठाया ना, तो वो क्या बोलता है? पैसों के बदौलत. व्हाट वी कैन डू इज, मनी इज यूज्ड एज अ मेजरिंग रॉड ऑफ यूटिलिटी. समझा गया बात को? अभी सर ये समझा नहीं, आपने बोला, हमने लिखा. अगर आप बोलोगे अग्री करना है तो कर भी लेंगे, क्योंकि मार्शल तो दे के चला गया सर. अब जो गया उसके बारे में से गलत गलत थोड़ी बोल सकते हैं. उसकी आत्मा फिर एग्जाम में आएगी फिर बराबर से. तो इसीलिए चुपचाप अपना उसको समझते हैं, है ना, पंगा नहीं लेते उससे. तो अभी आप समझिए बात को. जब भी हम लोग मार्केट में जाते हैं कोई चीज को खरीदने के लिए, अब जैसे एक सिंपल एग्जाम्पल, अभी ये जो है ना, मेरे को ये स्लीव खरीदना था. ये मेरे एप्पल पेंसिल के लिए ये मेरे को खरीदना था. ये ठीक है. ये मेरे को, वैसे मैंने खरीदा नहीं है. ये इंटर के बच्चों ने, जो कॉस्टिंग की बैच है ना ऊपर, उन्होंने दिया मेरे को. 2 बच्चे जो सामने बैठते थे ना, मैं बॉक्स में से पेन निकालता था. मैं बोलते सर अच्छा नहीं लगता यार बॉक्स में से आप पेन निकालते हो. बोले भाई एप्पल का ही बॉक्स है वो, तो ऐसे नहीं. बोले सर वो क्लासी नहीं लगता. मैं बोला फिर? बोले सर रहने दो आप. सो दे गॉट दिस फॉर मी. सो बस अपन अभी एग्जाम्पल लेते हैं कि मान लो फॉर एग्जाम्पल आई वॉन्ट टू परचेज दिस. ठीक है, आप मार्केट में जा रहे हो और आपको ये खरीदने का है, ये पेंसिल कवर. ठीक है, बता कितने में आएंगे ये? बोल बोल बोल. 100 रुपए. बोलो बोलो, कमॉन कमॉन कमॉन. हाँ, 100 रुपए, 200, 300, 500, 150. एनीवन एनीवन? 300 के ऊपर कोई है? हेलो. 500, 500. वेरी गुड. जो ये आप नंबर बोल रहे हैं ना अभी, कमॉन कमॉन. 100. देखो इसने 100 बोला, इसने 100 बोला, इसने 200 बोला, उसने 500 बोला. ये कहा 150 तूने बोला. ठीक है, आप समझो बात को. ये जो आप जितना पैसा देने के लिए तैयार है, वो उतना आपको यूटिलिटी मिल रहा है. हाउ मच यू आर विलिंग टू पे, हाँ, हाउ मच यू आर विलिंग टू पे इज नथिंग बट यूटिलिटी. अरे मेरे को लग रहा है कि ये जो है ना 100 रुपए के ऊपर नहीं रहेगा, मतलब आपको इसका 100 यूटिल्स का सेटिस्फैक्शन मिलेगा. समझा गया बात को?
That is how the money is used as a measuring rod for utility. Its actual price can be different, right? Actual price तो मेरे को भी नहीं मालूम, समझा क्या बात को? बट अगर अपन जाते हैं कोई भी मार्केट में खरीदने के लिए, तो अपन एक अंदाजा लगा के चलते कि भाई इतने में तो होगा करके. बोलो हाँ क्या ना? अरे सिंपल सी बात है. शॉपिंग करने जाते हैं आप लोग कभी, तो आपने ऐसे हैंगर पे से एक शर्ट उठाया, बराबर. वहां दूर आपके मम्मी पापा खड़े हुए दूसरे सेक्शन में, या आपका फ्रेंड खड़ा हुआ है. आप ऐसा हैंगर निकाल के ऐसे ऐसे हिला के दिखाते कि कैसा है ये. वहां से मम्मी पापा बोलते एक नंबर है, बराबर है. फिर उनका वहां से दूसरा काउंटर क्वेश्चन आता है, कितने का है? आपने अभी तक प्राइस टैग देखा नहीं है. आप बोलते होगा 500 का. हो सकता है, रुक देखता हूं. अबे यार 1000 का है. देन यू डोंट बाय. अब देखते हो, अबे 200 का है, ओनली 200. क्या हुआ इसमें, समझा क्या? आपको यूटिलिटी 500 की मिल रही थी, बट अगर उससे अधिक पैसा आपको चार्ज करते हैं तो आप बोलते हो कि उसमें मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन नहीं है. अरे दैट इज द नंबर 1 पॉइंट. कंज्यूमर इज रैशनल. मैं 1000 अरे मेरे को लग रहा 500 के ऊपर 1 रुपया ना दूं मैं. समझा क्या? तो क्या हुआ? बट ये आपको एक्चुअली पे करना पड़ रहा है 1000. आप क्या बोल रहे हैं, इसमें मजा नहीं है यार, 1000 का वर्थ नहीं है, मतलब उसमें उतनी यूटिलिटी नहीं है. अरे वो इतना मजेदार नहीं है. बट यही 500 की चीज आपको लगती है भाई 500 का होगा, एंड यू सी अरे 200 में मिल रहा भाई, अरे ले लो, लगेज ले लो, क्योंकि ये वर्थ है. और अगर वो 500 में होता तो आप बोलते ठीक है 500 का, ये तो सही है एकदम, बराबर है, क्योंकि आपको वो उतना वर्थ लग रहा है, उतना उसमें यूटिलिटी है. समझा कैसा कॉन्सेप्ट बनाया है? इसको प्रैक्टिकली सीखो. इसको हम लोग ये डे इन डे आउट ये चीजें करते हैं, बट कभी एक्सपीरियंस नहीं करा इसको, कभी इसको लिंक नहीं किया कभी इस चीज से. समझा? बड़े बड़े लोगों ने ऐसी जो आम, जैसा न्यूटन ने एप्पल गिरा, ग्रेविटी, पॉटी कर रहा था तभी नहीं समझा. एप्पल के टाइम पे समझा भैया को. तो ऐसे ही थ्योरी बनते हैं भैया. चलो कोई बात नहीं, समझ में आया आप सबको? या सो ऐसी बात है. सो मनी इज यूज्ड एज अ मेजरिंग रॉड ऑफ यूटिलिटी. क्लियर है एकदम? यस सर. समझाना पैसों के बदौलत कि हाउ मच यू आर विलिंग टू पे, उसके हिसाब से. उसके बाद चलो आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट पॉइंट क्या कहते हैं? देयर इज कॉन्स्टेंसी ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी. क्या बोल रहे? देयर इज व्हाट? कॉन्स्टेंसी ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी. इसका मतलब क्या है? अब आप सोचिए, अगर आप घर पे हो, सोचिए ये इमेजिनेशन वाला कॉन्सेप्ट है. आगे जब उसके और एक्सेप्शंस पढ़ेंगे तब आपको रियल में भी बताऊंगा मैं आपको. तो सोचिए, कॉन्स्टेंसी ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी की जब बात करते हैं तो क्या कहता है? मनी का मार्जिनल यूटिलिटी, जो सेटिस्फैक्शन जो है, जो आपको मिलने वाला है, दैट इज अज्यूम टू बी व्हाट? कांस्टेंट. समझा क्या बात को? बोलो ना कुछ तो भी. अभी जैसे इमेजिन करो कि अगर मैं आप सबको अभी 100 रुपए देता हूं, आप खुश हो? मैं पैसे लाना भूल गया, नहीं तो एवरी टाइम व्हेन आई टीच दिस कॉन्सेप्ट आई ब्रिंग अ गुड अमाउंट ऑफ मनी इन द क्लास. आज मैं सुबह सुबह, आज ऑनलाइन नहीं, यूपीआई का जमाना है ऐसा, तो आई ब्रिंग मनी बट विच आई डोंट गिव, आई कलेक्ट इट बैक. ठीक है, सो आई कैन नॉट ट्रांसफर. बट वो कॉन्सेप्ट थोड़ा अच्छा फील होता है. बट कोई बात नहीं, वो महसूस आपको फिर से कराऊंगा जब हम लोग एक्सेप्शंस पढ़ेंगे यूटिलिटी एनालिसिस के, तभी. बट जस्ट इमेजिन करना, वो रियल पैसा होता है ना, रुको कुछ जुगाड़ करते, प्रबंध करते हैं, देखते हैं. हाँ, थोड़ा यहाँ वहां से पैसा मांग लेते, थोड़ा यहाँ वहां से. रुको गाइस, ना लाइव स्ट्रीम रुकना थोड़ा. रुको रे गाइस इन द लाइव स्ट्रीमिंग. पैसे का जुगाड़
सुन ना, पैसे क्या तेरे पास? नहीं, कैश नहीं है। पूजा में के पास है क्या पूछना? बहुत सारे लेके आ, जितने भी रहेंगे ना बैग में से पूरा लूट के लेके आ जा सब पूरा। वो बहुत मजा आता है, वो उसमें फील होता है ना जो। रुका ला रहा है वो पैसे, नहीं तो आप लोग क्या करें, 10-10 रुपए कंट्रीब्यूट कर रहे क्या? बाकी क्या हालचाल आपकी? मजा आ रहा है आप लोगों को सीए की पढ़ाई करने में? लग रहा है ना सीए कर रहे, कुछ अच्छा पढ़ रहे। आपके अभी बाकी दोस्त जो है वो एकदम चिल करते होंगे, है ना, जिंदगी के मजे ले रहे। कोई बात नहीं, आप बाद में मजे कर लेना, बट बताना मत ऐसे कि आपकी जिंदगी एकदम बहुत वाहियात है करके। बोलना हम लोग बहुत मजे करते क्लास में, अपना दर्द अपन ही जानते हैं, बट जब बाहर रहते ना, अरे भाई सीए में क्या मजा है भाई, इसको बताने का नहीं तो क्या है, फिर वो अपने मजे लेंगे। वो आपको बोलेंगे क्या तेरी तो लाइफ ही नहीं है, देख हम तो यहाँ घूमने जा रहे हैं, आज सैटरडे, देख तुम्हारा तो लेक्चर भी है, संडे का क्या प्लान है तेरा? आप बोलोगे मैं होमवर्क करूंगा, है ना। वो बोलेंगे क्या होमवर्क, हम तो वाटर पार्क जा रहे हैं, ऐसा वो कुछ भी बोलेंगे आप लोगों को। आप बोलना भाई कितना मजा आ रहा अकाउंट्स का होमवर्क करने में, मतलब डेबिट क्रेडिट आई शपथ किधर से क्या जा रहा, बहुत मजा आ रहा है। ऐसे यू स्टार्ट, जैसे आप वो पॉजिटिव बोलना स्टार्ट करोगे ना चीजें, आपको भी बहुत मजा आएगा। क्या है, जब लोग उसके बारे में नेगेटिव नेगेटिव बोलते हैं ना, तो आपको सही में लगता है कि क्या कर रहा हूं मैं, कहाँ आ गया, ये क्या जिंदगी है मेरी। तो जब भी कोई लोग बोले ना तू पागल है क्या, कैसा देखिए इकोनॉमिक्स, मनी मेजरिंग रॉड, तेरे को क्या है मालूम है क्या यूटिलिटी क्या होता है, तू रहने दे तू, ऐसा मतलब थोड़ा यू शुड टॉक पॉजिटिव अबाउट व्हाट यू आर डूइंग इन लाइफ। देन ग्रेजुअली स्लोली एंड स्टेडीली आपको भी क्या होता है, उसमें इंटरेस्ट भी आता ही है, और फिर लोगों को ऐसा लगता है कि अबे यार इसकी तो जिंदगी बहुत मस्त है। अपना दर्द अपन जानते हैं। बी लाइक इंस्टाग्राम, बी लाइक व्हाट, इंस्टाग्राम, यू नो व्हाट इज इंस्टाग्राम, व्हाट। जिंदगी में इंसान ऐसे रोते हुए रहता है, बट अगर फोटो डालना है थोड़ा ओके बैक टू क्राइम, ऐसा सो वैसा बनने का। अपना जो सैड पार्ट है ना जिंदगी का, वो अपने पास ही रखना, बट उसको ओवरकम करने का भी सीखना। स्ट्रांग पर्सन का पर्सनैलिटी वही होता है, समझा गया? देखो आज अगर मान लो मैं, मान लो बीवी से झगड़ा करके आया हूँगा, तो आप पे अगर गुस्सा करूंगा, चिड़चिड़ करूंगा, इन भैया पे चिड़चिड़ करूंगा, बोलूंगा कि बोले काय सर काय झाला आज, तो पूरा दिन खराब। तो अपने पास ही रखना, ऐसा हुआ कुछ नहीं है, बस बता रहा हूँ। ठीक है चलो, ओके आजा बेटा इधर आजा, तो कम यार, ये पूजा में के पैसे काट डालती मैम, इधर आजा, बाद में पता चलेगा तेरे को। हाँ आजा आजा मेरा बच्चा। अभी बेटा ये क्या है, देख पैसे है ना। अभी देखो हम लोग जो, दीदी फ्रेम में आएगी, आइए दीदी इधर। अभी सिर्फ दीदी को देखना आप, इसे जो गुंडूस चेहरा देखना एकदम ऐसा देख लेना। 50 रुपए चाहिए, तो अरे मैंने बोला भी नहीं लेने को, फिर भी ले लिया। एंटीसिपेटेड सेटिस्फेक्शन बहुत ज्यादा है ना, आप समझ रहे क्या बात को? एंटीसिपेटेड सेटिस्फेक्शन। अभी देखना 50 के बाद पूजा मैम ने बहुत मस्त नोट्स भेजे, अभी 100, ठीक है ना। हाँ अभी ध्यान से देखना भैया, एंटीसिपेटेड सेटिस्फेक्शन बेटा क्या है आपका, बढ़ रहा है या कम हो रहा है? बढ़ रहा है। वो ऐसे थोड़ी कर रही है, बस सर और पैसे मत दो, मैं सह नहीं सकती ये जुल्म। आप समझ, देखो डायरेक्ट आ रहा है हाथ, मान ही नहीं रही। मैं बोला भी नहीं कि भाई ले करके या कुछ। सो जो सेटिस्फैक्शन है दीदी का आप देख रहे हो, बढ़ते जा रहा है। अभी 200 देख रहे हो, कंट्रोल ही नहीं हो रहा।
अरे पैसा ही पैसा होगा, आज तो बहुत मजा आएगा। आपको लग रहा है सही में वो उसका जो सेटिस्फैक्शन लेवल है इसको देख के मिलेगा तब एक्चुअल सेटिस्फैक्शन होगा। बट जब सिर्फ इस पैसे को देख के क्या उसको लगता है ऐसे कि उसको बहुत ज्यादा खुशी होती होंगी करके? बोलो। कैसे लगे अपॉर्चुनिटी छोड़ने का नहीं, ऑलवेज ग्रैब द अपॉर्चुनिटी। अब टड़ा द बिग नॉट लूंगी मैं तो, लूंगी मैं तो, छोड़ूंगी नहीं। क्या लग रहा है सेटिस्फैक्शन दीदी का क्या होता होगा? बढ़ रहा है। देखो ना उसके मतलब है ना, अभी तक सिर्फ 4 दांत दिख रहे थे, अभी 8 दिखने लग गए। उसकी खुशी रुक नहीं रही है। आज तो आनंद सर बोलेंगे ना ब्रश कराऊंगा तो स्माइल करना करके, ये बोलेगी सर आज तो 2 बार ब्रश करके आई हूं मैं, इतना मतलब। सो आप समझिए बात को कि यहां पे उसका जो एंटीसिपेटेड सेटिस्फैक्शन है वो क्या होते जा रहा है? बढ़ रहा है। गाइज इन द लाइव स्ट्रीमिंग आप समझ रहे हैं, आप महसूस करो इस बात को, ठीक है? सो क्या हो रहा है यहां पे, जो उसका एंटीसिपेटेड सेटिस्फैक्शन है वो क्या हो रहा है? बढ़ते जा रहा है, वो कम नहीं हो रहा है। समझे बात को? वो क्या होते जा रहा है? वो बढ़ते जा रहा है। बराबर के नहीं? अब आप सोचिए, जब है ना पैसे जब ऐसे बढ़ते जाते हैं ना, उस पैसे की कीमत जो है ना इंसान के लिए कम हो जाती है। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपको सीखनी है। जब पैसे बढ़ते जाते हैं ना तो इंसान को उस पैसे की कीमत जो है ना कम हो जाती है। आप समझिए, अगर दीदी के पास जब पहले आई थी ना यहाँ पे, उनके पास पैसे नहीं थे, उनके पास 50 रुपए थे, तो इस बच्ची के लिए 50 रुपए बहुत ज़्यादा मायने रखते थे, है ना बच्चा? है ना? वो सोच समझ के कि अभी चाय कॉफ़ी, फिर उसके बाद एक समोसा, एक वड़ा पाव, मैं ही खाऊंगी, मैं किसी को नहीं दूंगी, ये मेरे पैसे हैं, पापा ने इतने ही दे के भेजे हैं। बराबर है एकदम। तो उसके लिए उसकी यूटिलिटी, उसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा थी। आज सर ने उसको 50, 100, 200, 500 ऐसे पैसे देते गए। अब दीदी बताइए, जब 50 रुपए की बारी आती है, वो जो वैल्यू जो 50 रुपए की पहले थी और ये मनी इनकम उसका बढ़ने के बाद आज 50 रुपए की जो वैल्यू है, बताइए क्या उसके लिए सेम रहेगी? नहीं रहेगी। ये बोलेगी पूरे गांव को खिलाऊंगे सर आज तो समोसा, सही है ना? 2-3 दोस्तों को तो खिला ही दूंगी सर, अरे बहुत पैसा है भाई के पास। समझे बात को? तो क्या हुआ? वैल्यू ऑफ मनी गोज ऑन व्हाट? डिक्रीजिंग विद द इंक्रीज इन व्हाट? द मनी इनकम। पैसे की कीमत कम हो जाती है। समझ रहे? आप समझिए बात को। एक रोज है ना सत्य घटनाओं पे आते, बैठ जाओ बेटा, चाहिए आपको पैसे? नको? देखो अपॉर्चुनिटी लॉस, मैं पूछ रहा था, ठीक है? आप समझिए, फोर्स नहीं करूंगा मैं, कोई बात नहीं। तो आप समझिए बात को। एक बार है ना हम लोग है ना घूमने जा रहे थे, स्वप्निल सर ने नई गाड़ी ली, ठीक है ना, BMW, उनकी जो GT है ना वो नई गाड़ी ली। तो अभी तक नंबर भी नहीं आया था, गाड़ी डिलीवरी ले ली और बोले चलो हम लोग घूमने चलते हैं। मैं, स्वप्निल सर, आनंद सर और राज सर, हम चारों निकल लिए। बराबर। एक चौराहे पे आए, पुलिस ने पकड़ लिया हमें, रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं है। बराबर। टेम्परेरी नंबर पे गाड़ी घुमा रहे हो, अलाउड नहीं है। बराबर के नहीं? तो पकड़ लिया। भाई क्या करना बंदे ने? गाड़ी रोकी पुलिस अंकल ने, सर ने विंडो नीचे करी, जेब में से 200 रुपए निकाले, अंकल को दिए, सॉरी अंकल, ओके ओके। भाई साहब अब आप सोचिए,
₹200 अपने लिए, अपन तो अंकल जाने दो ना प्लीज, अंकल अंकल अगले बार से नहीं करूंगा अंकल, प्लीज एक बार, प्लीज प्लीज पापा बहुत मारेंगे, प्लीज प्लीज मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं प्लीज। अपन कितना हाथ पाव गिड़गिड़ाते हैं भाई। ₹200 देके ओके बाय। आप समझ रहे क्या हुआ? मनी इनकम बढ़ती है तो यूटिलिटी जो है उसकी वो कम कम होते जाती है। अब आज आप ये सोचिए, स्वप्निल सर अगर मॉल में जाए शॉपिंग करने के लिए, वो पूछते हैं, मतलब वो अंकिता मैम को मान लो दिखाते होंगे, हेलो ये शर्ट कैसा है? अंकिता मैम से कि 1 नंबर है। हाउ मच? ये तू बोलना अच्छा है कि नहीं है, कितने का भी होने दे। अपन सोचेंगे 500 1000 तो लेंगे। इज लाइक लेट इट बी 2000 ऑल्सो, आई डोंट केयर ना, विल टेक इट। लेट इट बी 4000, विल टेक इट। अरे समझा क्या बात को? तो यहां पे सर ये सब आपने इतना ज्ञान की बातें आपने दे दी, इससे क्या ताल्लुकात है उसका जरा बताएंगे आप जरा? सो देखिए सर, ये जो कॉन्सेप्ट है मनी का मार्जिनल यूटिलिटी, अगर इनकम बढ़ती है तो उसकी वैल्यू कम हो रही है क्या? और अगर इनकम कम होती है तो उसकी वैल्यू बढ़ रही है, और अगर क्या बोलते हैं उसको, इनकम कम हो गई तो वैल्यू बढ़ेगी, बराबर, और इनकम बढ़ेगी तो वैल्यू कम होगी। सही बोल रहा हूं कि नहीं भाई? मार्शल ने पूरा कॉन्सेप्ट मार्जिनल यूटिलिटी एनालिसिस का किसके ऊपर बनाया उसने? मनी इज यूज्ड एज अ मेजरिंग रॉड। अब सारा जो बेस है जिसके ऊपर पूरा कॉन्सेप्ट खड़ा किया है, वो बेस ही स्टेबल नहीं है। समझा बात को? वो बेस ही स्टेबल नहीं है ना, जिसके ऊपर अपने को वो यूटिलिटी मेजर करने का है भाई। इंसान के लिए उसकी वैल्यू, वो मनी की ही वैल्यू कभी कम कभी ज्यादा। अरे बोलो, तो वो कॉन्सेप्ट कैसा फ्लरिश करेगा भाई? वो प्रिंसिपल कैसा जिंदा रहेगा भाई? तुम समझ रहे बात को? क्योंकि देखो, फाउंडेशन तो स्ट्रांग होना चाहिए ना, जिसके ऊपर आपने कॉन्सेप्ट खड़ा किया है। अगर वो फाउंडेशन ही डगमगा जाए तो वो कॉन्सेप्ट कोलैप्स होगा ही ना। समझा बात को? तो इसीलिए मार्शल रिकॉग्नाइज दिस फैक्ट, एंड देन द फोर्थ अजम्पशन क्या बोला उसने? कि देयर इज कॉन्स्टेंसी ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी। इंसान के पास पैसा बढ़े या पैसा कम होवे, उसकी वैल्यू आप लोगों के लिए सेम होनी चाहिए। समझे बात को? यस सर। ये कभी है ना, अब आपके पेरेंट्स से सीखना ये बात। मतलब माय पेरेंट्स, मतलब जब my dad had a lot of ups and downs in the business, and for a majority of the period he had seen the downside of the business. बहुत मतलब मुश्किलों वाला दौर रहा था। एक ऐसा टाइम भी देखा था कि जहाँ पे स्कूल फीस भरने के लिए पैसे नहीं थे। ठीक है, जब मैं सीए कोर्स कर रहा था, कुछ सब्जेक्ट्स की फीस भरने के लिए पैसे नहीं थे, तो कुछ सब्जेक्ट्स मैंने सेल्फ स्टडी भी करा हुआ है। ठीक है ना? सो वो एक दिन थे जब आज 10 साल हो गए पढ़ाते पढ़ाते, आफ्टर क्वालिफाइंग अ सीए कोर्स, तो आई स्टार्टेड विथ माई प्रैक्टिस एंड एवरीथिंग आई स्टार्टेड डूइंग. So slowly, steadily, gradually, I started to have a decent income. From decent, I started to have a good income. And now, by God's grace, everything is good. So जब आज ये स्टेज पे पहुंचे ना, तो ऐसा लगता है कि मम्मी पापा को, चलो यार मम्मी पापा, अपन ना डिनर पे चलते हैं बाहर. पापा आपका बर्थडे ना, चलो डिनर पे चलते हैं. डिनर पे लेके जाता हूँ मम्मी पापा को बाहर. बिल आता है 5,000 रुपीज, 6,000 रुपीज. पापा उधर ही चिढ़ जाते मेरे. बोले आर यू मैड और व्हाट? मतलब व्हाट हैपेंड पापा? 6,000 इट्स ओके ना, वी कैन अफोर्ड इट, रिलैक्स. बोले व्हाट यू कैन अफोर्ड? एक महीने भर का राशन आ जाता घर में इसमें. उनके लिए द वैल्यू ऑफ मनी इज स्टिल द सेम. समझा बात को? जो इंसान छोटे से बड़ा होता है ना, बराबर, उसको पैसे की कीमत बहुत रहती है उसका. समझ रहे बात को? तो अभी अपन तो क्या सोचते हैं, अरे पापा यार क्या ही है यार, वो चेंज नहीं करते थॉट प्रोसेस. आज सेम स्वप्निल सर भी, मतलब वेरी वेल टू डू, बराबर, ही विल टेल हिज डैड ऑल्सो
उनके पापा को भी वो बोलेंगे ना, तो उनके पापा बोलेंगे फिजूल के खर्चे मत कर। पूछो क्यों हेमंत भैया, स्वप्निल सर के पापा एक एक खर्चा आज भी ऑफिस में बैठते हैं ना, वो बारीकी से देखते हैं। ये पापा लोग होते हैं वैसे, उनके लिए ये अजम्पशन परफेक्ट है। अपन क्या बहुत जल्दी हवा में उड़ जाते हैं, बराबर। सो मार्शल इज लाइक कि फॉर एवरीबडी दिस अजम्पशन इज वैलिड, कॉन्स्टेंसी ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी। क्लियर है एकदम? समझा ये अजम्पशन क्यों लिया? एक क्लिक होना चाहिए मालिक, अजम्पशन क्यों है करके, नहीं तो क्या हो जाएगा, आपको पता ही नहीं चलेगा कि अजम्पशन है क्यों भाई। तो आपको समझाना कि मनी का मार्जिनल यूटिलिटी अप एंड डाउन हो सकता है, इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, उसको कांस्टेंट रखेंगे। क्लियर है एकदम? या फिर उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट बात करते हैं। चलो, इंडिपेंडेंट हाइपोथीसिस ऑफ यूटिलिटी। मतलब क्या कहते हैं, हर एक यूनिट से जो यूटिलिटी अपने को प्राप्त होगी, ध्यान से सुनिएगा, हर एक यूनिट जो हम लोग कंज्यूम करेंगे, जैसे इसको मैं कंज्यूम करने वाला हूं, तो मुझे कितनी यूटिलिटी मिलेगी उसका मैं बकायदा अलग से मेजर कर सकता हूं। 1 सिप पिया, अभी सेकेंड सिप जो मैं पीने वाला हूं उससे मुझे कितनी यूटिलिटी मिलने वाली है वो भी मैं अलग से मेजर कर सकता हूं। मतलब हर एक यूनिट का इंडिपेंडेंट यूटिलिटी में मेजर कर सकता हूं। सेकेंड सिप का, थर्ड सिप का, फोर्थ सिप का, ऐसा मैं क्या कर सकता हूं, यूटिलिटी को मैं मेजर कर सकता हूं। समझे क्या बात को? यस सर। सो माय डियर फ्रेंड्स, these are the assumptions of what marginal utility analysis। क्लियर है एकदम बात? बोलना पड़ेगा आपको? यस सर। तो ऐसे हम लोग ये assumptions को कंक्लूड करते हैं। these are the 5 assumptions। बुक में आपको 4 वगैरह ही दिखेंगे, हमने एक पॉइंट को 2 हिस्सों में ब्रेक किया हुआ है, मतलब बी और सी के बी पॉइंट में ही है, बट मैंने उसको सेपरेट किया हुआ है फॉर द क्लैरिटी ऑफ थॉट। ठीक है, ओके। सो सर बुक का रीडिंग कब होगा? पूरा चैप्टर खत्म होने के बाद। आप लोगों को पता है, जो बाद में आए बच्चे टेंशन नहीं लेने का, पूरा पहले एक बार हम लोग कॉन्सेप्ट को सीखेंगे, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, जब दिमाग में सारी चीजें फिट हो जाएगी ना, उसके बाद हम लोग टेक्स्ट का रीडिंग करेंगे। ठीक है? यस सर। सो क्या ये अजम्पशंस आपको समझ में आ गए बच्चों? कोई क्वेरी इसके अंदर? नो सर। शैल वी प्रोसीड फ्रॉम हियर? पक्की बात है एकदम? यस सर, ओके। सो ये अजम्पशंस हो गए। अभी हम लोग यहां पे बात करते हैं अबाउट व्हाट। गाइज आप लोगों को सच्ची बोलो, पसंद आ रहा है क्या ये इकोनॉमिक सब्जेक्ट? और जिस तरीके से हम लोग पढ़ रहे हैं, क्या ये अच्छा लग रहा है? ऐसा बोरिंग कभी भी लगे ऐसे तो बोल देना मेरे को कि सर थोड़ा नींद आ रहा है, सर कुछ तो भी हो रहा है बॉडी के अंदर। सो अपन चेंज कर सकते हैं तरीका, सिलेबस नहीं, सब्जेक्ट नहीं, तरीका चेंज कर सकते हैं। ठीक है? सो कॉन्सेप्ट ऑफ, अब सीखेंगे टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी। और आपको अच्छा लगता है तो ऐसे 4 लोगों को बोला करना कि सर अच्छा पढ़ाते करके, तुम ही एसेट हो मेरी। समझ रहे क्या? तुम नहीं बोलोगे तो लोगों को पता कैसे चलेगा ना, सर अच्छा पढ़ाते, है ना? सो अब बात कर रहे हैं किसके बारे में? कॉन्सेप्ट ऑफ टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी। कार्तिक अग्रवाल सर डी वाला पॉइंट एक बार और समझा दो बेटा। देख आज लेक्चर यूट्यूब पे है ना, तो उसमें एक फैसिलिटी है कि रिवाइंड करने का और वहां से दोबारा से सुनने का। क्रेजी हो व्हाट, कितना ज्ञान दिया मैंने डी पॉइंट पे, कॉन्स्टेंसी ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी पे। भैया बोल रहे वापस समझाओ, भाग रहे हैं। चलो, सो कॉन्सेप्ट ऑफ टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी, चलो इसको भी अपन पढ़ते हैं बहुत बढ़िया से एकदम। टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी।
एक सेकेंड है, इसको भी जरा अपन क्या करते हैं, फील करते हैं। इसको करना है, ऐसा प्रैक्टिकली सीखना है इसको भी। तो कैसा है, ये क्लास में क्या क्या एक्टिविटीज हुई, तो वो बहुत मजा आएगा एकदम अपने को अच्छे से। दीप किधर है, आ जाए नहीं क्या क्लास को? हाँ, क्यों? आज यूट्यूब पे देखेगा लेक्चर? क्या हुआ, डर गया? ये पागल ही है। ठीक है, अपन क्या करते हैं, किसको? हाँ रुको, नहीं कुछ नहीं, ऐसे नाश्ता किया क्या तूने? सच बोल, तूने किया क्या बेटा? नहीं किया? इधर आना, इधर आना। अरे बहुत अच्छा आदमी हूँ मैं भाई, इधर आ, कोई पनिशमेंट थोड़ी। देखो उसको पैसे तो पूछा था, उसने नहीं बोल दिया। तू नाश्ता तो कर कम से कम। लाइव स्ट्रीम वाले बोल रहे सर हमारा कुछ प्रबंध करो, क्या नहीं करो कुछ? क्या खाएगा बेटा नाश्ते में? क्या खाएगा भाई? तेरे को ऑफर कर रहा हूँ, बाकी किसी को नहीं है, अपना आदमी है तू। बोलना क्या खाएगा जल्दी, सूरज भैया रुके। इडली खाएगा? इडली है क्या रे? आए ना, पाछे लेके आना। नाम क्या बेटा तेरा? विकास। विकास। आज हम लोग को विकास भैया पढ़ाएंगे कॉन्सेप्ट टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी का, ठीक है? सो अच्छा बच्चा है ऐसे। विकास आज आपका बहुत विकास करेगा, है ना? नहीं, वो सबका साथ नहीं देगा, वो सिर्फ खुद का साथ देगा वो। चलो गाइस इन लाइव स्ट्रीम जरा रुको, गर्मा गर्म इडली आ रही है हमारे पास क्लास में। क्या और बाकी सब ठीक? सब ठीक चल रहा है एकदम? गर्लफ्रेंड वगैरह क्या? शर्मा क्या रहा है, देखना उधर ऐसे लाइव स्ट्रीम वाले पूरा इंडिया देख रहा है तेरे को। अभी हाय तो बोलो उनको, बोल। नहीं हाय बोल रहा है ऐसे नहीं। तुम लोग समझो क्लास में मैं रोज बोलता हूँ ऐसे, क्लास में आने का ऐसे जब इधर बुलाते हैं ना, यू शुड ग्रैब दैट अपॉर्चुनिटी इन एवरी लेक्चर। कभी अंकिता मैम आपको बुलाएगी कि कोई गाना गा दो, अगर आप में टैलेंट है तो यू कम यू सिंग। मैंने क्या बोला अपने को, अपन सीए कोर्स कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, बस उसमें वो कैसा फन भी होना चाहिए। पढ़ाई तो कर ही रहे ना हम लोग। आप सुबह इकोनॉमिक्स के लेक्चर से लेके शाम के आपके लॉ के लेक्चर तक आप पढ़ाई करते ही हो ना। इन क्लास कभी कोई भी एक्टिविटी होती है ना, तो यू शुड नॉट हेजिटेट, यू शुड ऑलवेज पार्टिसिपेट। क्या होगा ज़्यादा ज़्यादा, थोड़ा कुछ गलत हो जाएगा, बराबर के नहीं, कुछ मिस्टेक होएगा, दो चार लोग हंसेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता। बट सोचो आपका लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस कितना बढ़ेगा, बराबर कि नहीं? आज क्लास के सामने में बोल के आया भाई, समझ रहे बात को? लाइव स्ट्रीम वाले जो बच्चे ना, कुछ रीजन के वजह से आज वो आ नहीं पाए इधर फेस टू फेस, बट वो हमेशा पूछते हैं सर हम भी ये माहौल को मिस करते हैं। बट ये सब चीजें मैं क्लास में इनके साथ क्यों कर रहा था मालूम है? उनको भी ऐसा अकेला नहीं लगना चाहिए। क्यों बच्चों इन द लाइव स्ट्रीमिंग ऐसे? नहीं तो उनको, वो तो क्या सोचो ना, उनका तो दिन भर कंप्यूटर के स्क्रीन के सामने, मोबाइल के सामने घूरते बैठे। आपको लगता है कि वो तो क्या सर घर में मस्त बैठे हो? नहीं, उनका भी दर्द अलग है। घर में एक बंद रूम में अकेले पढ़ाई कर रहे, दिन भर वो कान में डुच्चे लगाए बैठे, बराबर स्क्रीन पे देख रहे हैं, आंखें जल रही है, लाल हो रही है। घर वाले पूछ रहे क्या कर रहा तू रूम में, आंखें लाल क्यों हो गई तेरी? अब उनको कौन समझाए, ये पढ़ाई का नतीजा है ये ऐसा। सो एवरीबडी इज यू नो स्टडिंग हार्ड, है ना? सो आ रही है भाई इडली, ठीक है ना? तब तक ये कॉन्सेप्ट आगे नहीं जाएगा। सर यू मेक लेक्चर इंटरेस्टिंग, थैंक्स। तभी तो मजा आएगा ना पढ़ने में, नहीं तो क्या है फिर। विकास भैया जगह खाली करना पेट में, थोड़ा इधर इधर डब्बे खाली कर पेट के, इधर का डब्बा इधर का डब्बा, ऐसे डब्बे होते हैं पेट में, मालूम है आपको? मेरे पेट में एक आइसक्रीम का डब्बा है, वैसे आपके भी पेट में होगा। कितना ही खाना खा लो, कितना ही फुल हो जाओ, इफ समबडी आस्क यू एन आइसक्रीम, यस ऑलवेज एक डब्बा, एक खाली जगह होती है उसकी, कभी मना नहीं करना आइसक्रीम को, अब शगुन होता है। अच्छा तो लग रहा है, पर आईसीआई के एमसीक्यू सॉल्व नहीं हो पा रहा है सर,
कोई बात नहीं बेटा, स्लोली एंड स्टेडीली ग्रेजुअली यू विल हैव अ कमांड ओवर इट. अपना टाइम चार्ट बता दो. मतलब क्या होता है, नया कुछ है क्या अपना टाइम चार्ट? सर इंटर में पक्का आऊंगा फेस टू फेस. सांबर भी लेके आया तू? ठीक है, बाकी सिर्फ प्लेन लेके आना, बिना विदाउट सांबर लेके आना. ठीक है, रुक जा, अभी एक सेकंड रुक जा, पहले इसको इतना निपटाने दे. हाँ, फिर और लेके आना लगे तो रुक जा. आइए आइए. अरे भाई गरम गरम अच्छा लाया, सूरज भैया को थैंक यू बोल. थैंक यू भाई. हाँ आ जा इधर, पकड़ ये हाथ में. अरे ऐसे मैं खिलाओ क्या? तू ऐसे बोल अपन. अरे एकदम भाई येड़ा है क्या तू? मेरा बच्चा है तू विकास. चल अभी यार गाइस, यहां पे आपके सामने डेमोन्स्ट्रेट हो रहा है एक लाइव एग्जाम्पल टोटल यूटिलिटी मार्जिनल यूटिलिटी का, जो हमें हेल्प करने वाले हैं विकास भैया. तो सबसे पहले विकास भैया के लिए जोरदार तालियां हो जाए. वी आर वेरी प्राउड ऑफ यू मिस्टर विकास फॉर सपोर्टिंग अस इन दिस एक्ट, सपोर्टिंग पार्टनर विकास. ठीक है, सो सबसे पहले यहां पे विकास विथ इडली. ठीक है, ये है विकास. ठीक है, आपको चेयर दूं सर? अरे सर आराम से बैठ के खाइए सर. अरे तू रुक रहे है. अरे भाई अरे मेरा बच्चा है, तू आ जा इधर, आ जा. बैठ के ऐसे कैसे खाएंगा तू? नहीं सर. अरे बैठ के खाना चाहिए. अरे सही में उधर बैठ के खाना चाहिए कि नहीं? अरे बाबू, अरे मैं, अरे तू छोड़ दे. अरे सिट हियर. अरे कम यार, सिट. वेयर आर यू फ्रॉम विकास? बेलगाम सर. बेलगाम कर्नाटक. हाँ, सो फेवरेट इडली. या मिस्टर विकास फ्रॉम कर्नाटक बेलगांव. सो नाइस चॉइस ऑफ डिश. आई होप यू लाइक महाराष्ट्र इडली सांबार. नहीं भी अच्छा लगा तो भी भाई थोड़ा ऐसा एडजस्ट कर लियो तो, है ना? नहीं, साउथ का टेस्ट एंड इधर का टेस्ट विषय अलग है रे भाई, बराबर. सो यस, विकास इज हियर guys. So here we write quantity and here we write utility. Now the first bite Mr. Vikas is going to take. ठीक है, first anticipated satisfaction. अरे come on रे, let's have fun भाई, मजा करते हैं ना, उसमें क्या इतना लोड के ले रहे हैं? ये सब अपने फ्रेंड्स है, फैमिली, घर के लोग है, घर के लोग है ना अपन सब, उसमें क्या इतना ऐसे बिंदास रहने का एकदम क्लास में. ठीक है ना? और तो ऐसे घर का फील आना चाहिए. इतना बेलगांव से यहाँ आया है तू, फ्रॉम यू नो सो फार, सो है ना? चल बड़ा भाई है ना, चल कम ऑन. सो फर्स्ट विदाउट मेरे को एक बात बताओ, कितना सेटिस्फेक्शन मिल रहा है आपको? मतलब कितना एंटिसिपेट करो, गौर से देखियो इस इडली को. हाउ मच सेटिस्फेक्शन आर यू एंटिसिपेटिंग फ्रॉम इट? ज्यादा मतलब नंबर 10. 100 कर दे. वो बोल रहे सर साउथ का इडली होता तो 100 बोलता, नहीं तो ठीक है. सो कोई बात नहीं, 100. नाउ प्लीज सर हैव वन बाइट प्लीज. खाना है, एक पानी का बोतल भी लेके आना भैया के लिए. थोड़ा उनको साथ बाद में साथ देंगे ना वो तेरा, डोंट वरी. कॉन्सेप्ट होने के बाद फिर वो है ही साथ में ही है, वो उसमें का लोड ले रहा. हैव ना बेटा प्लीज. इन लोगों के पेट में कैसा हो रहा है, मेरे को कब खाने मिलेगा? So how was it? Good? Yes. Now you will take second bite. Wait. Before that, now the satisfaction, the anticipated satisfaction, will it increase or will it decrease? Decrease. क्योंकि कंपेरेटिवली अभी पहले कैसे एकदम कड़ाके की भूख लगी थी. गौर से देख इन सबको, इनके मुंह में पानी आ रहा है, लिटरली पानी आ रहा है. ऐसा ऐसा चालू है इन लोगों के. लाइव स्ट्रीम वाले आप लोग नहीं देख सकते, बट मैं बता रहा हूं भाई, इधर ऐसा इनका पेट में गुड़गुड़ हो रहा है. उसको बोल देना बाहर वाले को इडली का स्टॉल बढ़ा दे, इन सब तो आज इडली खाना है ये लोग. तो इनका एंटिसिपेटेड सेटिस्फेक्शन बहुत ज्यादा है. बट अभी भैया ने एक बाइट कंज्यूम किया ना, किया कि नहीं किया? तो क्या हुआ एक बाइट कंज्यूम करने से?
अब उसका एक लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन उसका ग्रो हो गया, तो अब वो जो एंटिसिपेट कर रहा है वो क्या हो गया, थोड़ा कम हो जाएगा. सो मे बी 90. Yes. 90, yes. Now next bite. 70. अरे खाओ फिर उसके बाद बोलो. ऐसा ऐसे ही अगर नंबर बोलना होता तो इडली गरम गरम थोड़ी मंगवाते. बिग बाइट है, एकदम बिग बाइट. दैट्स इट माय बॉय. अभी थोड़ा पेट और भरने लग गया ना उसका. एंटिसिपेटेड सेटिस्फेक्शन फ्रॉम द नेक्स्ट बाइट इज लाइक 85. बराबर. नेक्स्ट बाइट. आराम से आराम से. वो इडली बाउंड्री के बाहर जा रही है वो. वेरी गुड. फोर्थ बाइट इज लाइक 80. करेक्ट है ना बाबू. नेक्स्ट. कम ऑन विकास, यू कैन डू इट. कितना? 70. 70. You know the drill. Next bite. आराम से कोई बात नहीं. इसीलिए बैठ के खाया हुआ अच्छा, आराम से ही, कंफर्टेबल. मैं भी कंफर्टेबल. 65. 60. 60. 60. कैसे कर रही है यार. येडी है येडी. 55. और एक स्पून दू गया नको. 50. बस सब और व्हाट बस. कम ऑन. ऐसे इतना तो नाश्ता कर ही सकता है कोई इंसान, लेकिन कैसा फुल होएगा कि कुछ भी बोल रहे, कुछ भी. 40. नेक्स्ट. वो तो अब ऊपर देख ही नहीं रही है और रिस्क ही नहीं लेना. और लिया 10th बाइट. 35. 11th. वो बोल रहे सर पूरे क्लास को खिला देते, क्या हो रहा आपको. 30. बिग बाइट. छोटू बाइट लेगा, मैं यूटिलिटी कम करेगा. 28 ले. बाइट के हिसाब से यूटिलिटी कम होगी ना. कम तो होगी पक्का. अभी पेट बढ़ते जा रहा ना, तो एंटिसिपेटेड सेटिस्फेक्शन कंपेरेटिवली क्या होते जा रहा है उसका, कम होते जा रहा है. क्योंकि पहले इंटेंसिटी टू कंज्यूम वाज हायर, ग्रेजुअली वो इंटेंसिटी टू कंज्यूम क्या होते गई उसकी, कम, क्योंकि वो एक्चुअल कंजम्पशन ज्यादा करते गया ना वो. देखो अभी नेक्स्ट बाइट लेगा वो. कट द इडली इनटू हाफ एंड हैव इट. कम ऑन बॉय. आज रात सर पूछेंगे नाश्ता हुआ क्या, विकास तो पक्का हाँ बोलेगा, भैया हमारा तो हो गया, टेंशन नहीं. 25. कम ऑन विकास. नेक्स्ट बाइट. सर ज्यादा बच गया. You can do it. Come on. 14th bite. 20. 15. दीप उधर से कमेंट कर रहा है लाइव स्ट्रीमिंग में से, बोले सर मैं तो आ रहा हूं इडली का खाने. आई एम मिसिंग माई इडली बोल रहा हो. दीप पोकर ना, ऑनलाइन कमेंट कर रहे हैं. नौटंकी भाग यहां से चल. 15. 16th बाइट. आपको कॉन्सेप्ट पे ध्यान देना है, नॉट ऑन इडली. खाएगा बेटा. 12. देखो और छोटा बाइट लिया तूने छिड़के, चीटर. 10. चिड़ गया वो भी अभी. 18. 5. लास्ट थोड़ा सा वो छोटू इडली.
जीरो. वन मोर प्लेट. अब अगर वो क्या बोला कोई तो भी उल्टी करेगा वो. एग्जैक्टली माई पॉइंट. -10 यूटिलिटी नेगेटिव में आएगा. इधर वो बोलेगा सर मेरे से पैसे ले लो बट मेरे को मत खिलाओ अभी. समझा बात को. नेगेटिव में यूटिलिटी. यहां तक उसको जब आया ना इधर, ही हैज गॉट व्हाट, फुल सेटिस्फैक्शन हो गया भाई का. बोल रहा है सर माई स्टमक इज फुल, आई एम हैप्पी. अब अगर और खिलाओगे ना सर आपको वापस देके जाऊंगा. इधर रीच. ऐसा इनपुट ऐसा आउटपुट. करेक्ट. नेगेटिव यूटिलिटी ना भाई. समझा गया बात को. तो ऐसा फिर वो नेगेटिव यूटिलिटी आने लग जाती है. बराबर. कोई बोलता है ना फ्री में भी नहीं जाऊंगा, फ्री में भी नहीं खाऊंगा, मेरे से पैसे ले ले बट मैं नहीं आऊंगा. ये 19, 20, 21 से आगे कहानी शुरू होगी. समझा बात को. सो दिस इज हाउ द यूटिलिटी इज मेजर्ड. ईच आइटम के लिए हमने क्या किया, हमने यूटिलिटी को अलग से मेजर किया. सही है एकदम. यस. अब मंडे को आके इस कहानी को कंटिन्यू करेंगे जिसमें हम लोग सीखेंगे कि व्हाट इज टोटल यूटिलिटी एंड व्हाट इज मार्जिनल यूटिलिटी. इससे आगे कंटिन्यू करेंगे. आई होप यू गाइज आर फाइंडिंग इट इजी टू अंडरस्टैंड. यस. ओके. दीप के लिए, सॉरी दीप नहीं, दीप तो चुप बैठ. विकास के लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाए. अच्छा बच्चा एकदम. जाओ एक तेरे भूखे नंगे दोस्तों को खिला दे ये इडली, है ना. कब से पानी आ रहा है उनके मुंह में. ठीक. चलो थैंक यू वेरी मच गाइज. बाय बाय. एंजॉय योर वीकेंड. हैव अ ग्रेट 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 डे अहेड. टाटा. बाय बाय.